अभी हम निकले बाइक पे खेत जाने के लिए। अभी ऐसे में 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर कॉलेज में पढ़े हैं, वो कॉलेज आया। उसका नाम है धनाजी नाना महाविद्यालय शिरोदा। यहाँ के हमारे महाराष्ट्र राज्य के शिक्षण मंत्री हुए थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे। भाई ये हमारा प्याज का खेत है, ये भी हमारा प्याज का खेत है। ये अभी तक आपको बताया नहीं हमने। अरे इतना बड़ा प्याज हुआ है। ये हमारी 2 भाभी है, लेकिन काम में पूरी तरह ठंडे है। कुछ नहीं उनमें काम में, सुबह जल्दी नहीं आएंगे, कुछ नहीं। मालिक ने रोज भी चिल्लाया तो उनको कुछ असर नहीं गिरता, कुछ भी असर नहीं गिरता उनको। ये भाभी ज्यादा लेट करता, कब भी देखो उनको हफ्ते के हफ्ते मजदूरी दी भी तब भी बोलते 2 दिन हमको पैसे ही होना है, पैसे ही होना है बोलती। और एक दिन भी 2 दिन भी छुट्टी मिल गई नहीं तो आदमी के साथ और घूमने निकल जाती है। एक तो ससुराल जाएंगी, एक तो मैके जाएंगी, एक तो कई रिलेटिव तरफ जाएंगी। ये ऐसा है, क्या करना है अभी समझ में नहीं आ रहा। वो कांदे प्याज तो भरो ना, प्याज को तो भरना ही पड़ेगा, दूसरे जगह लगाने को तो भरना ही पड़ेगा ना हमें। क्या बात है। कुछ भी फर्क नहीं गिरता, मालिक कितना भी चिल्लाए, जो है हमारा वही है। जितने बजे आना है उतने बजे ही आएंगे, जितने बजे जाना है उतने बजे ही जाएंगे हम। ये जहाँ ज्यादा मोटे मोटे ने बहुत से प्लांट लगे प्याज के, वहाँ से थोड़ा हमारा प्लांट पतला करना है, या ताकि ये जो बचा हुआ प्याज है वो उसकी साइज बड़ी हो सके। भाभी आपने कांदा गिराया है, उस टाइम को अंदर पैर दिया था ना, वो देखो तुम्हारा वो साइड में कांदे की पात नीचे गिर रही है, आड़ी गिर रही। ये ऐसी गिरने नहीं होना है, मालिक का नुकसान होगा। ऐसे बातें नहीं करना यार, तुम तो इतने गुस्से से देख रहे हैं, अभी तो उधर से पत्थर मारने वाले अब हमें। तो एक कांदे के प्याज का सीड्स का बियाना लाया है मैंने उधर से, वो बाजू वाले खेत से, आपको बताया उधर से। लेबर की कमी महसूस होने की वजह से ये खुद काम मुझे करना पड़ रहा है। मालिक को कब मजदूर बनना पड़ता है खेत में, और मजदूर कब मालिक बन जाता है, ये समझ में भी नहीं आता। अभी हमारे मजदूर उधर केली के खेत में खोड़ केली के झाड़ को ऊपर से धूप से तकलीफ नहीं होना, इसके लिए उसे ढाक रहे हैं। तो हमारे पास लेबर अभी इधर नहीं है अवेलेबल, तो अभी मुझे खुद ये बोरा उठा के प्याज के खेत में रख कर आना है। तो कल सुबह में हमारे लेबर आएंगे, लेडीज़ लोग आएंगे, और इसे खेत में लगाकर इसको ठीक से लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे। एक एक 4 बोट 3 बोट के नाप से इसको पूरे खेत में लगाया जाएगा। तो अब दोस्तों मैं इसे खुद उठाकर लेकर जा रहा हूँ। कम से कम 30 या 35 किलो का बोरा होगा, ज़्यादा लेकिन कम नहीं। लेकिन हमें आदत है तो कुछ दिक्कत नहीं होती। ये हमारा दूसरा प्याज का खेत है। अब इस बोरों को हम छांव में रख देंगे और वहाँ से लेडीज़ लोग निकाल कर लगा देंगे। किसान को मेहनत का काम तो फिर बहुत सा करना पड़ता है। अभी हम खुद केली के ट्रिप का वाटर का पानी का जो जायजा है वो खुद लेते हैं, खुद वाल पलटाते हैं, खुद वाल लगाते हैं। केली के ड्रिप इरिगेशन के लिए खुद लगा देते हैं। ये देखो, ये ऐसे कुछ आइडिया करे वाली रहती, इसमें हमें बहुत सी फ़ायदा हो जाता है। ये देखो, ये हमारे बीबी ने ये राजगिरे के पेड़ लगाए वाले खेत में से थोड़े थोड़े, जो उपास को उसको बनाते हो। ये देखो, ये सब राजगिरे के पेड़ है। इधर से ये खेतों में लगाए वाले हैं राजगिरे के पेड़।
जो उपास में यूज करते हैं, गणपति में, नवरात्रि में, जो भी उपास में है उसका सीरा, जो लड्डू, राजगिरे के लड्डू बोलते हैं उपास के लिए, वो चीज़ का इस्तेमाल होता है। वो चीज़ हमारे बीबी ने खेत में लगाए वाले। ये देखो, ये राजगिरे के अभी 1-1.5 महीना लेंगे अभी निकलने के लिए। जब हम घर जाते हैं 1 बजे, फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर आराम करने के बाद में और फिर हमारे कल के दिन के लाइन के लिए हम खुद को हर तरह से तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं, और सुबह से जल्दी आना पड़ता है, ठंड में इंसान बहुत थक जाता है। कुछ भी लेबर हो मालिक हो, खुद तो इंसान ही है, वो थोड़ी ना कुछ ऊपर से भगवान का दूध बनकर आए वाले कि उनको तकलीफ़ नहीं होगी। थकान सबको आती है, लेकिन क्या करें, अभी हम ना, हमारा क्या बिजनेस बोलते हो, व्यवसाय वही है, सब वही है, तो फिर भी हमें तकलीफ। ऑर्गेनिक धना भी ले लेते हैं, ये घर में ही हम आ जाता है धना, और घर के खाने के लिए साल भर के लिए इसका यूज हो जाता है। मेथी, जिसे ठंडी में बहुत खाते हैं, और उसके बाद में इसका यूज आयुर्वेद में भी बहुत किया है। मेथी के जो बीज आते हैं उससे लड्डू बनते हैं, ठंडी में लड्डू खाते हैं। इसमें गर्मी रहती है तो ठंडी में इसका सब्जी का यूज बहुत होता है। उसके बाद इसमें खून की मात्रा बढ़ने का बहुत सा गुण भी बहुत है, उसके लिए इसकी यूज ठंडी में भी बहुत खाया जाता है। जिसे जॉइंट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जॉइंट का प्रॉब्लम है, वो उससे बहुत सा कम होता है, और ठंडी में शरीर में गर्माश बनी रहती है। देखो ये दोस्तों, ये है काशी फल, जिसे हमें मराठी में इसे गंगा फल बोलते हैं। ये देखो कितना बड़ा है, इसे गंगा फल बोलते हैं। धूप के लिए इसे ढक कर रखना पड़ता है। ये ऐसे छोटे छोटे बड़े बहुत से गंगा फल बने वाले रहते हैं, आते हैं। ये देखो, देखो भैया, ये गंगा फल कितना है, इसे राम फल बोलते हैं, काशी फल बोलते हैं। ये देखो, इसमें विटामिन सी, विटामिन डी बहुत बहुत मात्रा में अवेलेबल रहता है। और इस दिन में, ठंडी में, गर्मी में इसे खाने में मज़ा, सब्जी बना के खाने में मज़ा बहुत आता है। इसकी रोटी भी बहुत सी अच्छी बनती है, सब्जी की रोटी भी बहुत बढ़िया लगती है, मीठी लगती है इसकी रोटी। हमारे खेत में ये भी सब हमें ऑर्गेनिक मिलती है, खेतों में सब चीज़ें हमें ऑर्गेनिक मिलती है। और ये चीज़ों से हमें कुछ तक ये बाहर से, मार्केट से बहुत सी चीज़ें लाने की, बाज़ार से बहुत सी चीज़ें लाने की कुछ ज़रूरत भी नहीं रहती। और घर का खाना, घर की खेती। और गांधी जी भी बोलते थे, भारत तो आखिर गांव में ही बसा है। और उनकी भी जो पुराने लोगों की बातें तो सच ही होती है, और सही में भारत गांव में ही बसा है। गांव में जो खुशहाली है, गांव में जो इंसान को नेचुरली वातावरण मिल रहा है, बाहर का क्लाइमेट मिल रहा है, वो चीज़ तो आपको सिटी में भी नहीं मिलेगी। गांव गांव ही होता है, और शहर शहर ही होता है। हमें और किसी की बुराई तो नहीं करनी है, आपको गलत मत लगने देना, लेकिन गांव की माहौल अलग ही होता है। गांव में हर जगह प्रसन्न वातावरण रहता है। गांव कुछ अलग ही चीज़ है। गांव में बहुत से चीज़ें ऐसे है कि इंसान बिलीव भी नहीं कर सकता। ऐसे बहुत बहुत से चीज़ें गाँव में होती रहती है। गाँव में यानी किसी चीज़ की इंसान को कम खर्चा में, या लेबर को कम मजदूरी में भी सुखी रहता है लेबर, क्योंकि उसकी ज़रूरतें कम रहती है, दूसरा खर्चा भी बहुत कम रहता है। और जो ये फास्ट फूड, बर्गर वगैरह, ये जो सिर्फ ये सब चीज़ें अवॉइड होती है गांव में। इसी के तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं देता। आज का वीडियो क्या पता आपको पसंद आया नहीं आया, आप हमें लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम, बाय, फिर कल मिलेंगे।